साथियों, क्या बीजेपी को भी सताने लगा है डर हार का बीएसपी से? आज इस पर चर्चा करेंगे। अन्य पार्टियां तो पहले से डर गई थी, भयभीत थी। अब ऐसा लगता है बीजेपी भी भयभीत हो गई है। क्यों कि 9 अक्टूबर 2025 को मानवर काशीराम के पूर्ण तिथि पर जो अपार भीड़ एकत्र हुई थी, जिसने लखनऊ को नीला नीला कर दिया था बसपा सुप्रीमो मायावती के एक आह्वान पर, और उस समय जब विरोधी ये कहने से नहीं थक रहे थे कि बसपा खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई, बसपा बीजेपी की बी टीम है, उस स्थिति में एक आह्वान पर लखनऊ में 25 से 30 लाख की भीड़ एकत्र होना देख करके सभी विरोधी पार्टियों के पसीने छूट गए, भौचक्के हो गए। कुछ को 2-4 दिन खाना अच्छा नहीं लगा। अब वो अपने वजूद को देखने लगे, कैसे हम अपने वजूद को बचाएं। आपको ये सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो लोग मानवर काशीराम, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महामाया, संत रविदास, इनका अपमान कर रहे थे, इनके नाम बने जिले, इनके नाम बने संस्थानों के नाम बदल रहे थे, आज वही लोग, आज वही पार्टी मानवर काशीराम का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? ये कितने बेशर्म लोग हैं, ये कितने ये अवसरवादी लोग हैं, जिनके नाम पर इन्होंने क्या गंदी राजनीति की। मानवर काशीराम के नाम बना जिला, उसका नाम बदला। मानवर काशीराम के नाम से बना मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदला। मानवर काशीराम के नाम से बना उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदला। मानवर काशीराम के नाम से बना कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम बदला। मानवर काशीराम के नाम से आवास गरीबों के बनाए गए उस योजना को बंद किया। कितना विरोध किया है, कितना नुकसान किया है। अब उसी समाज को, अब उसी समाज के नेता को, उसी समाज के मानवर काशीराम को गुणगान कर रहे हैं। क्या लोग इसको भूल गए हैं? जो उन्होंने अपमान किया है, जो उन्होंने नाम बदले हैं, जो उन्होंने खरीद फरोख्त की है, क्या इसको लोग भूल गए हैं? आप लोग इसका उत्तर देंगे, भूले हैं या मौके की तलाश में है कि मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। बात करते हैं अब, जब से लखनऊ में 9 अक्टूबर को इतनी बड़ी रैली, जिसमें लखनऊ को नीला नीला कर दिया, 25 से 30 लाख की भीड़ एक आह्वान पर पहुंची, बसपा सुप्रीमो का कद बढ़ा और बसपा सुप्रीमो ने सरेआम मंच से घोषणा कर दी कि 2027 में सरकार बनानी है। जैसे सरकार बनेगी वैसे सरकार बनाएंगे। इसके लिए जो मेहनत लगन, जहां भी आना जाना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, वो सभी काम करने के लिए तैयार है। और 6 दिसंबर को 2 जगह रैलियां करती, लखनऊ और नोएडा। और स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्म दिवस पर 18 मंडलों में रैलियां करके एक भूचाल ला दिया। सभी पार्टियां सत्ते में आ गई। और 15 अक्टूबर को उनकी क्या प्लानिंग है? 15 मार्च को उनकी क्या प्लानिंग है? 15 मार्च के बाद 14 अप्रैल आ रहा है। अभी बसपा सुप्रीमो सड़क पे नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जोश जो भर दिया है अपने वोटर्स में, अपने अनुयायियों में, अपने कैडर के माध्यम से, जिससे सारे विरोधी दल परेशान नजर आ रहे हैं।
कहते हैं, लोगों का कहना है कि बसपा का एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, उसके यहाँ जो छापे की कार्रवाई हुई है, लोग उसको इसी नजरिए से देखते हैं, आईडी का छापा। और उस स्थिति में जब वो कैंसर के 4th स्टेज पर हैं, जिसका इलाज कराकर अभी अमेरिका से लौटे हैं, ऐसी स्थिति में छापा जिससे उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, जिसके कारण वर्तमान सरकार में उनका एक रिश्तेदार जो मंत्री है, उसने भी मानवता के नाम पर इसका विरोध किया है कि छापा तो कभी डाला जा सकता था। लेकिन ये समय, जिस समय वो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इस गंभीर बीमारी को झेल रहे हैं, इस गंभीर बीमारी से परेशान है, परिवार परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, उस समय ये छापेमारी कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा उनका रिश्तेदार का भी, जो मंत्री हैं, दिनेश प्रताप सिंह का कहना है। तो ये छापा क्यों डाला गया है? आम आदमी का कहना है कि बीजेपी सपा से लड़ाई चाहती है, ना कि बसपा से, क्योंकि बसपा अगर स्ट्रांग होती है तो भाजपा कमजोर होती है, और सपा अगर स्ट्रांग होगी तो भाजपा की सरकार बनेगी। और ये बात, इस सिद्धांत को मुस्लिम समाज समझ गया है, इसलिए कि जब जब उसने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है, भाजपा को हराने के लिए, सपा को जिताने के लिए 100% वोट सपा को दिया है, समाजवादी पार्टी को दिया है, उसमें बीजेपी पार्टी और मजबूत होकर उभरी है। और जब मुस्लिम समाज ने 25-30% ही वोट बीएसपी को दिया है, बहुजन समाज पार्टी को दिया है, तब तक भाजपा कमजोर हुई है और बसपा की सरकार बनी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट पूर्व में हो चुके हैं, उसको लोग याद कर रहे हैं और ये मन बना रहे हैं कि इस बार बीएसपी की सरकार बनानी है, बीएसपी को जिताना है, क्योंकि बीएसपी का शासन ही एक ऐसा शासन है जिसमें सर्व समाज को न्याय मिल सकता है, सर्व समाज खुशी रह सकता है, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सकती है, उनकी जमीन जायदाद सुरक्षित रह सकती है। तो उस सुशासन को देख करके समाज ने, सर्व समाज ने ये जो निर्णय लिया है, मन बनाया है कि बीएसपी को जिताना है, जिसके कारण दमनकारी नीतियां चालू हुई हैं और जिन महापुरुषों को लोग अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे थे, आज वो उन महापुरुषों का सम्मान करने की याद आ गई है। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक, उनकी जमीन खिसक रही है। उस खिसकती हुई जमीन को रोकने के लिए, उस खिसकते हुए जनाधार को रोकने के लिए आज मानवर काशीराम, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर याद आने लगे हैं। साथियों, आप अपना कमेंट्स इस विषय में जरूर लिखें, इसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट्स द्वारा जरूर अवगत कराएं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।